नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार से ओडिशा दौरे पर हैं। शुक्रवार को उन्होंने भुवनेश्वर में रोड शो किया, वहीं शनिवार को कंधमान में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर पलटवार करते हुए पार्टी को खूब खरी खोटी सुनाई। बिहार में चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा और अरविंद ठाकुर ने पार्टी के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया। इस दौरान दोनों नेताओं ने पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विनोद शर्मा ने कहा कि राष्ट्रहित और राज्यहित में दुखी मन से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देना है। कुछ दिनों पहले असदुद्दीन ओवैसी ने अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की तारीफ करते हुए कहा था कि मेरा छोटा तोप है। ओवैसी के इस बयान पर भाजपा नेता नवनीत राणा ने टिप्पणी की है। बिहार में चौथे चरण के मतदान के पहले नेताओं की बयानबाजी तेज होती जा रही है। इस बीच लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पीएम मोदी के बारे में ऐसा बयान दिया कि सब जगह इसकी चर्चा हो रही है। रोहिणी ने पीएम मोदी से अपना रिश्ता भी जोड़ दिया। कुकरेल नदी पर कब्जा करने अवैध रूप से बरसाए गए अकबरनगर प्रथम और द्वितीय के निर्माण को ध्वस्त करने पर रोक लगाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एलडीओ को सभी विस्थापितों को वैकल्पिक आवास आवंटित करने के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के ध्वस्तीकरण आदेश को बरकरार रखा है। प्रधानमंत्री से सीधी परिचर्चा के सवाल पर राहुल ने कहा, किसी भी परिचर्चा करने को तैयार हूं। मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, वह मुझसे परिचर्चा नहीं करेंगे। एक महिला एथलीट ने अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी पर गंभीर आरोप लगाते हुए मदद की गुहार की, जिस पर राहुल ने पहले पूरे मामले में उन्हें अवगत कराने की बात कही। शादी के बाद इंडोनेशिया के बाली में दंपति अपना हनीमून मनाने पहुंचे थे। यहाँ पत्नी ने आरोप लगाया है कि वहां पहुंचते ही पति अनुज शराब पूरे दिन शराब के नशे में धुत रहता था। पत्नी ने शराब पीने के लिए मना किया तो उसको मारा पीटा गया। पति ने उसको वहां प्रताड़ित करते हुए दहेज में फॉर्च्यूनर कार मांगी। सहायक नगर आयुक्त अविनाश प्रताप सिंह ने बताया कि जैम पोर्टल से इनकी खरीद की गई है। इन दोनों वाटर स्प्रिंकलर पर फॉग कैनन यानी मिस्ट कैनन लगा है, जिसके जरिए तेज दबाव के साथ इसके 25 फीट दूर तक पानी का छिड़काव किया जा सकेगा। यही नहीं, सड़कों के किनारे लगे ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर भी पानी का छिड़काव संभव हो सकेगा। भागीदारी पार्टी के शिवशंकर प्रजापति, जनवादी पार्टी के श्रवण कुमार चौहान, भारतीय सर्वधर्म पार्टी के संजय सिंह राणा, मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल के सोनू राय, भारतीय जवान किसान पार्टी के आनंद कुमार तथा निर्दल नफीस अख्तर ने भी गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं बहुजन समाज पार्टी के जावेद अशरफ ने शुक्रवार को फिर एक सेट में नामांकन पत्र जमा किया। 3 चरणों के चुनाव के बाद अब बची 54 सीटों पर सपा की नजर वंचित मतदाताओं पर टिक गई है। सपा खास तौर पर बसपा के मूल वोटरों को अपनी पाले में लाने की कोशिश कर रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बसपा व भाजपा मिली भगत का चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के भागलपुर में 454 शिक्षकों पर एक साथ गैस गिरी है। दरअसल के पाठक के शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 454 शिक्षकों के वेतन काट दिए। शिक्षा विभाग ने कहा कि अभी आगे और भी कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं निरीक्षण नहीं करने वाले पदाधिकारी का भी वेतन काटने को निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार रात अचानक आए तूफान और बारिश ने तबाही मचा दी। इसकी वजह से कुल 3 की मौत हो गई, वहीं दर्जनों लोग घायल हुए। दिल्ली में पेड़ उखड़ने से 6 लोग घायल हुए। इमारत क्षतिग्रस्त होने से 17 लोग घायल हैं। पुलिस की पीसीआर को पेड़ उखड़ने की 152, मकान गिरने की 55 और बिजली काटने की 202 कॉल मिली। मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सुप्रीम सत्य की विजय हुई। सुप्रीम कोर्ट के जरिए लोकतंत्र और संविधान की रक्षा हो पाई है। केजरीवाल के आने से अब देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल बदल जाएगा। उन्होंने कहा, हम पूरे देश के लोगों और पार्टी की ओर से कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने केजरीवाल को जमानत देकर इस तानाशाही के अंधकार युग में रोशनी जलाई है। आईएसआई के इशारे पर हेरोइन और हथियार की तस्करी करने वाले कासिम ढिल्लों के नेटवर्क का पंजाब पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है।
पुलिस ने नौशहरा ढाला से कासिम के 2 गुर्गों आकाशवीर सिंह और बंटी को गिरफ्तार किया। कासिम ने सीमांत क्षेत्र में 7 गुर्गों की तैनाती कर रखी है, जिसमें से 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 अभी भी फरार है। पंजाब के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर सुरजीत पातर के निधन की खबर से साहित्य जगत में शोक की लहर दौड़ गई। शुक्रवार तक उनकी हालत ठीक बताई जा रही थी, जबकि शनिवार सुबह उनके निधन की खबर सामने आ गई। वो बीते कई सालों से लुधियाना में ही रह रहे थे। उनकी कविताएं आमजन को काफी पसंद थी। हरियाणा में 25 मई को चुनाव होनी है। चुनाव को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं भाजपा चुनाव में हरियाणा की 10 सीटों पर अख्तियार करने में जुटी है। भाजपा अध्यक्ष डीपी नड्डा ने बीते दिन इस बाबत कोर कमेटी की चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। वह लोकसभा सीटों और करनाल उपचुनाव भी बड़े मार्जिन से भाजपा प्रत्याशी नायब सैनी के जीतने के प्रति आश्वस्त दिखे। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल आज रोहतक स्थित मंगल कमल प्रदेश मुख्यालय में कई बड़े नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाएंगे। बीजेपी में दूसरे दलों के नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करने के लिए मुहिम जारी रहेगी। बीजेपी में शामिल होने के लिए अन्य दलों के नेताओं की सूची बड़ी है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है। वहीं उन्होंने कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया की 2 पत्नियों को 2 लाख रुपए के बयान पर कहा कि कांग्रेस ने पहले जबरदस्ती नसबंदी करवाई और अब 2 पत्नियों की सलाह दे रहे हैं। चारधाम यात्रा का श्री गणेश होते ही धामों और विभिन्न पड़ाव पर रौनक लौट आई। वहीं शुक्रवार तक केदारनाथ मंदिर में भक्त मात्र दर्शन कर सके, लेकिन नित्य होने वाली पूजाएं आरती दर्शन नहीं कर सके। 11 मई यानी शनिवार को पौराणिक रीति रिवाज एवं विधि विधान के साथ भैरवनाथ मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। हाईकोर्ट ने व्यापक जनहित को आधार मानकर नैनीताल से हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाना जरूरी बताया है। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को उच्च न्यायालय की स्थापना, न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए आवास, कोर्ट रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल, कम से कम 7,000 अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर, कैंटीन, पार्किंग स्थल के लिए सबसे उपयुक्त भूमि का पता लगाने का निर्देश दिया है। अरेरा हिल्स थाना इलाका में रोशनपुरा के पास सरेरा यूट्यूबर भूपेंद्र जोगी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुरानी रंजिश का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने हमला करने के लिए एक अपराधी को 50,000 की सुपारी दी थी। आरोप है कि इनमें से एक युवक को यूट्यूबर भूपेंद्र जोगी बदनाम कर रहा था। मार्केटिंग सोसाइटी में वर्ष 2023 में गेहूं खरीदी में घोटाला हुआ था। अब इस मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने 10 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के मामले में पिपरिया नपा अध्यक्ष नीना नागपाल के पति व भाजपा नेता नवनीत नागपाल सहित शाखा प्रबंधक राजेंद्र दुबे सहित अन्य 8 आरोपित थे। 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान रेगिस्तान में पोखरण रेंज में उन्नत हथियार डिजाइन के 5 परमाणु परीक्षण किए गए। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को सत्तारूढ़ एनडीए सरकार के तहत 1998 में किए गए पोखरण परमाणु परीक्षण को याद किया और कहा कि इस फैसले ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की है। इसरो ने 9 मई 2024 को 665 सेकंड की अवधि के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक के माध्यम से निर्मित लिक्विड रॉकेट इंजन की सफल हॉट टेस्टिंग के साथ एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसमें उपयोग किया जाने वाला इंजन पीएसएलवी के ऊपरी चरण का PS4 इंजन है। कनेक्शनल मशीनरी और वेल्डिंग रूट में बना पीएसएलवी के चौथे चरण के लिए उपयोग में है। गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेले गए मुकाबले में पहली पारी के बाद लाइट शो हुआ। स्टेडियम में मौजूदा 90,000 से ज्यादा दर्शकों ने इस जगमगाते लाइट शो का लुत्फ उठाया। अहमदाबाद के फैंस का दिन भी बन गया, क्योंकि घरेलू टीम ने गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को 35 रन से मात देकर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा। अब चलते हैं बॉलीवुड खबरों की ओर। द ग्रेट इंडियन कपिल शो में सुनील ग्रोवर की वापसी ने फैंस का दिल खुश कर दिया। करीब 6 साल बाद कपिल शर्मा और उन्हें साथ देखा गया। कुछ धमाकेदार एपिसोड्स के बाद पिछले कई दिनों से शो के ऑफ एयर होने की खबरें तेज है। इसी बीच चंदू चायवाला बनकर फेमस हुए चंदन प्रभाकर ने कपिल शर्मा के शो पर अपनी बात रखी है।
फिल्मों में निभाने चाहते हैं पौराणिक भूमिकाएं, बोले इनके साथ जिम्मेदारी भी। बॉलीवुड अभिनेता ईशान खट्टर फिल्मों में बेहतरीन अभिनय निभाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अभी तक कई मूवीज में काम कर अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग बनाई है। अब हाल ही में उन्होंने बताया कि वह फिल्मों में पौराणिक भूमिकाएं निभाना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने माना है कि इस तरह के किरदारों के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। रितेश देशमुख से लेकर जेनेलिया तक सेलेब्स ने किया राजकुमार राव की फिल्म का रिव्यू। राजकुमार राव स्टारर फिल्म श्रीकांत सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। अब कई सेलेब्स ने भी इस फिल्म को देखने के बाद अपना रिव्यू दिया है। इस लिस्ट में राजकुमार राव की वाइफ पत्रलेखा से लेकर रितेश देशमुख और जेनेलिया तक का नाम शामिल है। स्टार ने जमकर टीम की तारीफ की है। आदित्य राव कपूर से ब्रेकअप रूमर्स के बीच अनन्या पांडे हुई इस एक्टर की दीवानी। कहा मैं बस उन्हें देखती ही रह गई। बॉलीवुड की गॉर्जियस एक्ट्रेस अनन्या पांडे अक्सर अपनी ब्यूटी और फिल्मों को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। एक्ट्रेस प्रोफेशनल लाइफ से अलग पर्सनल लाइफ के लिए भी खूब लाइमलाइट बटोरती हैं। अनन्या का नाम पिछले कई दिनों में आदित्य रॉय कपूर के साथ जुड़ा, लेकिन एक्ट्रेस ने कभी इस बात पर खुलकर बात नहीं की। अब उनके अलग होने की खबरें भी सामने आने लगी हैं। औरहान अवात्रा मणि उर्फ औरी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। आए दिन उनकी किसी न किसी स्टार्स के साथ तस्वीर देखने को मिलती रहती है। अब हाल ही में वे भारती सिंह के पॉडकास्ट में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपनी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें शेयर की। साथ ही ये भी बताया कि एक फोटो का वे कितना चार्ज करते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टुडे न्यूज।